कॉम्प्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पैसे आपके पास है नहीं तो बजट आप क्या बनाएंगे? मैं यही बात कर रहा हूं कि आज जरा हम सबको ये बातें समझने की जरूरत है। इस जो कुल आमदन है वफाकी हुकूमत की, जो NFC अवार्ड के पास जो बच जाती है जी, वो जहां तक मेरी नॉलेज है वो सूद भी पूरा करने के काबिल नहीं है। अच्छा, जो मेरी नॉलेज, हो सकता है अल्लाह करे मैं गलत हूं। तो उसके बाद आपने अजाफी कर्जा लेना है अपने खर्चात के लिए, जिसमें आपके दिफा भी शामिल है, गवर्नमेंट के खर्चा भी शामिल है, PSDB भी है। ये बड़े हेड्स यही होते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है जो पैसा बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले गए हैं और जो कर्जा है बहुत बढ़ गया है, सही, तो आपको अजाफी कर्जा लेना पड़ेगा बाकी सब मदों के लिए। सही, तो उसमें आप रिलीफ क्या देंगे? जो रिलीफ अगर आप देना चाहेंगे तो आपको अजाफी कर्जा लेकर रिलीफ देनी पड़ेगी। वो रिलीफ का जो अजाफी बोझ होगा वो अगले साल फिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। किस शक्ल में? टैक्सों की शक्ल में सर? नहीं जी, अजाफी सूद की शक्ल में। तो आपका मजीद कर्जे का बोझ बढ़ जाएगा, आपको उसको पूरा करने के लिए अजाफी टैक्स लगाने पड़ेगा, अजाफी कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि खाका नवाज साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जो हमारे ब्रदर मुल्क चीन कह रहा है और जो IMF कह रहा है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन काम डाउन होगी तो उसके बाद शायद मैशत चल पड़े और इशारे मुस्बत आना शुरू। जी, काम डाउन होने की बात नहीं है, आपको जिम्मेदारी से काम करने की बात है। आज इस मुल्क की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री, इन सब को बैठकर हालात को देखना होगा और एक रास्ते का तयन करना होगा। ये किसी एक जमात की, किसी एक लीडर, कोई जमात ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने बोझ बर्दाश्त किया इस एक साल में, उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है। ये बोझ मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ नहीं था, लेकिन बर्दाश्त उन्होंने किया है। हुकूमत में आए, बर्दाश्त किया, उसकी एक सियासी कीमत है। तो अब आपने, ये तो इब्तदा है मुश्किल फैसलों की, आपने एक लंबा अरसा बड़े मुश्किल फैसले मुल्क के अंदर करने हैं। सही, और IMF एक और मुतालबा भी कर रहा है कि शायद जो डॉलर है, मार्केट रेट और जो इंटरबैंक रेट है उसको भी बराबर करें। आपके ख्याल में ये फैसला भी करना पड़ेगा हमें बिलाखिर? जी, इसके आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जब आप करेंसी को डिफेंड करते हैं तो आपको वो करेंसी खर्च करनी पड़ती है। तो फिर साहबदार साबिक वज़ीर आज़म की बातें क्यों नहीं सुन रहे सर? हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही। आप खुल के ये कह रहे हैं कि सारे इकदाम आपको करने पड़ेंगे, ये डिलेइंग टैक्टिक्स के पीछे कहानी क्या है? सब यही कहते हैं, देखिए हर चीज को कौन मना कर रहा है, एक वक्त होता है। उसका तयन प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। मैं तो हकायक के बारे में आपको बयान कर रहा हूँ ना। जी जी, तो उसको कब करना है ये वो फैसला करते हैं। सही, आप एक हद तक करेंसी को डिफेंड करते हैं, अगर आप में सकत हो। अगर सकत ना हो तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको जो भी मार्केट रेट है वहां पर आने दें। सही।